अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एम लर्निंग विद इसबा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स को देखेंगे, देन हम मल्टीपल को कवर करेंगे। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। एक डेफिनेशन है हमारे पास, a factor is a number which divides the dividend completely leaving no remainder। यानी कि हमने पिछली वीडियो में डिवीजन सीखी थी और हमें पता है कि डिवीजन में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं। उसमें डिवाइडेंड होता है, डिवाइज़र होता है, रिमाइंडर होता है। तो ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइडेंड को डिवाइड कर दे, यानी कि उसमें रिमाइंडर ज़ीरो बचे, कुछ भी ना बचे रिमाइंडर, तो उसको हम फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तरीके से हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 10। तो एक और बात कि इसके लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ये 10 है तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे। किस तरीके से, यानी 10 को हम डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम 10 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं। जो भी इसको एग्जैक्टली 10 को डिवाइड करेगा वही इसका फैक्टर होगा। यानी 2, अगर हम 2 के साथ इसको डिवाइड करते हैं तो 2 5 ज़ा 10 और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 0। यानी रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा, यानी ये एग्जैक्टली डिवीजन हो रही है। डिवाइडेंड हमारे पास 10 है, इसको ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। हम कह सकते हैं कि 10 का 2 जो है वो फैक्टर है। एक फैक्टर इसका ये हो गया। और भी फैक्टर्स हम इसके इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं डिवीजन से। यानी कि अगर हम 10 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल इस पर लगेगा 3 टाइम, यानी कि 9। 10 में से 9 को माइनस किया तो 1 बचेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली डिवीजन नहीं हो रही है, ये कंप्लीटली इसको नहीं डिवाइड कर रहा है। ये जो 3 है तो हम कह सकते हैं कि 3 इसका यानी 10 का फैक्टर नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर मतलब टेबल हम देखेंगे या जो मल्टीपल होते हैं वो हम देखेंगे, तो जिस मल्टीपल में 10 आएगा तो वो उसका फैक्टर होगा। या फिर 2 नंबर ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो उससे हमें वही नंबर मिले तो उसको हम फैक्टर उसका बोलेंगे। किस तरीके से, अगर हम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, यानी कि 10 मिलता है। तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो हम कह सकते हैं कि 2 इसका फैक्टर है और 5 भी इसका फैक्टर है। एक ये भी मेथड है मल्टीप्लिकेशन करके और डिवीजन करके, यानी हर नंबर को अगर हम डिवाइड कर करके देखें, जिस पे भी रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका फैक्टर, यानी वो नंबर उसका फैक्टर होगा, 10 का फैक्टर। एक और बात इसमें नोट करने वाली है कि हर नंबर के या हर डिजिट के 2 फैक्टर्स लाजमी होते ही होते हैं। एक फैक्टर होता है 1 और एक फैक्टर खुद वो नंबर होता है। जैसे कि हमने 10 को लिया है तो 10 के 2 फैक्टर्स तो लाजमी होंगे, एक 1 होगा और एक 10 खुद होगा। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो हम डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं। अब हम 3 के साथ इसको डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा, यानी 3 इसका फैक्टर नहीं है। अगर हम 4 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो अगर हम 4 का टेबल देखें तो 10 नहीं आता है। 5 के टेबल में 10 आता है तो 5 इसका फैक्टर है। देन 6 के टेबल में 10 नहीं आता है तो 6 इसका फैक्टर नहीं है। 7 भी इसका फैक्टर नहीं होगा, 8 भी इसका फैक्टर नहीं होगा, 9 भी इसका फैक्टर नहीं होगा और 10 तो इसका फैक्टर होगा। यानी 1 और 10 तो लाजमी इसके फैक्टर्स होंगे। तो
अगर हम इसके फैक्टर्स सारे के सारे मालूम करें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1, 2, 5 और 10, यानी ये इसके सारे फैक्टर्स हैं 10 के। और अगर हम देखें तो ये लिमिटेड हैं, यानी इनकी कोई हद है। 1, 2, 5 और 10 इसके सारे फैक्टर्स होंगे 10 के। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि अगर छोटे नंबर हैं, जैसे 10 हमने कर लिया, तो 10 तक तो टेबल आप लोगों को आते ही हैं या सबको आते हैं। तो 10 तक तो हम इजीली डिवाइड, हर नंबर से हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि कौन सा इसका फैक्टर है और कौन सा इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा डिजिट आ जाता है, कोई बड़ा नंबर आ जाता है, तो फिर हम कितना इसको डिवाइड करके देखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास 50 है, तो क्या हम 50 तक इसको चेक करेंगे, हर नंबर को हम डिवाइड कर करके चेक करेंगे। तो इसके लिए एक मेथड है, वो मैं आपको समझा देती हूँ कि इसके फैक्टर्स किस तरीके से आपको मालूम करने हैं इजी वे में। तो सबसे पहले आप जो नंबर है वो लिखोगे 50 और 1 लिखोगे इंटू 50, यानी 50 बनाना है हमने। दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करके 50 बनाना है। तो 1 के साथ हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। देन हम तरतीब से चलेंगे, यानी कि अब 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से डिवाइड करके भी देख सकते हो कि 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 50 मिलेगा। 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, तो ये 0 हो जाएगा। 5 टाइम लगेगा इसका टेबल, रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी कि 25 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 50 मिलेगा। देन अगर हम 3 का टेबल देखें तो 3 के टेबल में 50 नहीं आता है। तो 4 के टेबल में अगर हम देखें तो 4 के टेबल में भी 50 नहीं आता है। देन उसके बाद 5 का टेबल है तो 5 के टेबल में 50 आता है, यानी 5 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 बन जाएगा, तो हम 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। देन 50 को फिर से बनाना है। 6 के टेबल में देखो तो नहीं, 7 के टेबल में 50 नहीं है, 8 के टेबल में 50 नहीं है, 9 में भी नहीं है, फिर 10 के टेबल में है, यानी 10 को फिर अगेन 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बनेगा। यानी यहाँ पर फिर रिपीटेशन होगी, जहाँ पर रिपीटेशन इस तरीके से होगी तो हम लास्ट जो है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, यानी ये सेम ही हो गया, तो यहाँ तक हम रखेंगे। अब इसको लिखना किस तरीके से है, चल इस तरीके से हम इसको लेंगे, यानी 50 के जो फैक्टर्स हैं यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 5, देन 10, 25 और 50। तो ये 1 से लेकर 1 और 50 तो इसके लाजमी फैक्टर्स हैं ही हैं। बाकी 2, 5, 10, 25 इसके फैक्टर्स हमने इस तरीके से इसको फाइंड कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आई होगी। यानी अगर कोई बड़ा नंबर है, 50 से भी कोई बड़ा नंबर है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो।